हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 7। इसके पहले हम लोगों ने कुल 6 पार्ट डिस्कस किया है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर में कौन कौन सा भाग सम्मिलित होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के प्रोसेसर में क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है कंप्यूटर का प्रोसेसर? CPU के बारे में सुने हैं? CPU को ही कहा जाता है प्रोसेसर कहा जाता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर किसे कहा जाता है? CPU को। और ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट और ALU है, ये किसका पार्ट है? तो यह CPU का ही पार्ट है। जब कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है तो CPU ही क्या करता है? प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है। इसलिए CPU को किस नाम से जाना जाता है? प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होगा उसे क्या कहेंगे? माइक्रो चिप कहेंगे। अब यहाँ पे तो देखिए पर्टिकुलर CPU तो दिया नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? माइक्रो चिप कहेंगे। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी, मेन मेमोरी किसके समन्वय से काम करती है? तो मेन मेमोरी CPU के समन्वय से काम करती है। ठीक है, जो डेटा दिए जाते हैं वह किसके पास जाते हैं? मेमोरी में ही जाते हैं। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रमुख मेमोरी CPU के समन्वय से कार्य करती है। अगला हमारा, CPU का प्रमुख कार्य क्या है? तो CPU का प्रमुख कार्य क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखिए, प्रोग्राम एवं अनुदेशों पर अमल करना तो होगा, डेटा को स्टोर नहीं, ये नहीं होगा। डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, तो जाहिर सी बात है जो भी प्रोग्राम या अनुदेश दिए जाएंगे CPU को, CPU अनुदेशों पर अमल करेगा और डेटा को प्रोसेस करके हमें क्या करेगा? जानकारी देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक को क्या कहते हैं? तो जिस पर ट्रांजिस्टर लगा उसे क्या कहेंगे? IC कहेंगे। IC आप लोग जानते होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला हमारा कि एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें? वेब कैम्स होते हैं। कंप्यूटर में जो कैमरे लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? वेब कैम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, OCR का फुल फॉर्म क्या होगा? OCR का फुल फॉर्म होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। यहाँ पे याद रखिएगा कि रिकग्निशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो ग्राफिकल में कौन सा होगा? माउस। जहाँ भी आपको पॉइंटिंग डिवाइस की बात आ जाए वहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? माउस हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने इसके पहले जितने भी 6 पार्ट पढ़ाए हैं सब में आपको बताया है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हमें डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन किससे मिलता है? आउटपुट डिवाइस से। जैसे मॉनिटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। हमारा सही आंसर क्या होगा? टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। अगला हमारा, माउस सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देता है। तो माउस का कौन सा भाग इस तरह दिखाई देता है? माउस का जो पॉइंटर होता है वो हमें एरो या बाण के रूप में दिखाई देता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है, कौन सा है? तो इसमें है हमारा फ्लॉपी डिस्क। कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क है सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है? डिजिटल इनपुट किससे होगा? आप ही सोचिए। तो डिजिटल इनपुट किससे हो? माइक्रोफोन से भी हो जाएगा, स्कैनर से भी हो जाएगा और डिजिटल कैमकॉर्डर से भी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा, एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वह किसका प्रयोग कर रहा है? तो आप बताइए कि अगर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? सोर्स डेटा ऑटोमेशन। ठीक है, उसमें कुछ कोड्स होते हैं और उसको स्कैन करने से ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी है वो मिल जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सोर्स डेटा
अगला क्वेश्चन हमारा, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से सीडी रोम के क्या फ़ायदे हैं। सीडी रोम, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि बृहत्तर पर डेटा और जानकारी स्टोर करना सीडी रोम की एक कम खर्चीला और एक्सपेंसिव तरीका है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कौन से मीडिया में डेटा जानकारी उसमें यूजर एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है। कौन सा यूजर होगा, हमारा होगा CRW, ठीक है, CD, यहाँ पे क्या लिखा है CDRNW, यहाँ पे CD रीड एंड राइट बोथ है। ठीक, तो एक को एक बार रीड कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं। ठीक है, इरेज करके दोबारा भी उसमें सूचनाएं डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाएं के प्रयोग से लिखती और पढ़ती उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग कहेंगे रेड लाइट के लेजर झरोकों से। किससे, रेड लाइट के लेजर झरोके से। अगला क्वेश्चन हमारा, जब पावर ऑफ बंद की जाती है तब कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं, क्योंकि वे क्या है। मैंने आपको पढ़ाया है मेमोरी के बारे में, क्योंकि वो है वॉलेटाइल मेमोरी। हमारी जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राइमरी और मेन मेमोरी, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, आपका ये जो रैम रोम ये सब जो होते हैं ये सब किस में आते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। अब इसका भी दो पार्ट होता है, जैसे एक होता है नॉन वॉलेटाइल, एक होता है वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब होता है अस्थाई मेमोरी। तो रोम हमारा क्या है, अस्थाई मेमोरी, मतलब अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो भी रोम से हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा। लेकिन रैम की बात करें तो रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, इन सब में से डेटा डिलीट हो जाएगा और इसे क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी या अस्थाई मेमोरी। ठीक, अगर जैसे ही इनको पावर कनेक्शन मिलना खत्म हुआ तुरंत क्या होगा, डेटा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा है जो कठिन और अस्थायी रूप से मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग स्टोर करने हेतु होता है। तो कौन सा होगा, हमारा हार्ड डिस्क। जानकारी को स्टोर करने के लिए क्या होती है, हमारी हार्ड डिस्क। आप बताइए हार्ड डिस्क है क्या। हार्ड डिस्क देखिए हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। हार्ड डिस्क क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा ये सभी। टेप्स भी हो गया, मैग्नेटिक डिस्क भी होगा और DVD, ये सभी क्या है, स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता कौन प्रदान करता है। तो जो स्लॉट्स लगे होते हैं कंप्यूटर में, जो स्लॉट्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं, विस्तारण की क्षमता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा। कौन से उपकरण का उदाहरण होगा, तो विशेष कार्य कार्ड का। किसका होगा, विशेष कार्य कार्ड का। अगला है हमारा, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किसके प्रयोग में लाई जाती है। तो वेब सर्वर के प्रयोग में लाई जाती है यूनिक्स नाम की ऑपरेटिंग प्रणाली। फिर है हमारा सी, बेसिक, कोबोल और जावा क्या है। तो जावा ये सब क्या हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जाती है। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः अर्थ क्या होता है। तो KB का अर्थ होता है किलोबाइट। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।